नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त डॉक्टर सतीश कुमार आज आपके बीच फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नए विषय के साथ। और आज का हमारा विषय है व्हाई शुड वी लर्न द संस्कृत। हम संस्कृत क्यों सीखें? है किसी के पास कोई जवाब? सोचा है आपने कभी? एनसीएफ 2005 जैसे एक प्रसिद्ध दस्तावेज के पृष्ठ संख्या 41 से 48 तक भाषा के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है। इसमें बहुभाषिकतावाद व त्रिभाषा सूत्र की जो बात कही है वह हमें एक से अधिक भाषाएं सीखने के लिए प्रेरित करती है। जहां भाषाएं सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से बनती हैं तो वही दैनिक व्यवहार से इनमें चेंजमेंट भी होता रहता है, बदलती रहती हैं। जिस देश में दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा का जन्म हुआ, आज वही देश इसे मुखर होता जा रहा है। आखिर क्यों? हमारे सामने क्वेश्चन मार्क है, बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। जहां 3 से 4,000 साल पूर्व तक संस्कृत आम जन की, आम लोगों की एक बोलचाल की भाषा थी, वही सन 2001 की जनगणना के अनुसार आंकड़े बताते हैं कि भारत में कुल 14,135 लोग संस्कृत को बोलते हैं। और वो संख्या भी आज दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। आज हम लोगों की जिंदगी से बाहर होती जा रही उसी संस्कृत की बात करते हैं, उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यूएनओ की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर की 97% भाषाएं संस्कृत से प्रभावित हैं। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि कंप्यूटर द्वारा गणित के सवालों को हल करने की विधि, एल्गोरिथम्स संस्कृत पर ही आधारित है। वैदिक गणित यह साफ बताता है कि बड़े से बड़ी कैलकुलेशन भी हम कितनी शॉर्ट ट्रिक के द्वारा कर सकते हैं, कितने कम से कम समय में कर सकते हैं। संस्कृत में दुनिया की किसी भी भाषा से ज्यादा शब्द विद्यमान हैं। संस्कृत शब्दकोश में कुल 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द हैं। संस्कृत में सबसे कम शब्दों में वाक्य पूर्ण हो जाता है, जिसको सूत्रवृत्ति कहते हैं। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार संस्कृत को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सबसे बेहतरीन भाषा माना गया है। और नासा की एक रिपोर्ट के अनुसार संस्कृत धरती पर बोली जाने वाली सबसे स्पष्ट भाषा है, सबसे स्पष्ट व सटीक भाषा है। इस संस्कृत में वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का क्रम यदि बदल दिया जाए तो उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। दुनिया की किसी भी भाषा में इस प्रकार की सुगमता नहीं है। नासा संस्कृत के ताड़पत्रों पर लिखी 60,000 पांडुलिपियों पर इस समय रिसर्च कर रहा है। और आने वाली 6th और 7th जनरेशन के कंप्यूटर, जो सुपर कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं, वो संस्कृत पर ही आधारित होंगे, जो लगभग 2035 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। दुनिया के 17 से ज्यादा देशों की कम से कम एक यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाई जाती है। इस प्रकार दुनिया के 40 देशों के 254 यूनिवर्सिटी में संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में संस्कृत का बोलबाला नहीं है। सरकार इसके प्रति चिंतनशील जरूर है, लेकिन आमजन को आगे आने की आवश्यकता है। इस समय भारत में अनेकों सामान्य विश्वविद्यालयों के साथ साथ 17 सरकारी संस्कृत विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां पर संस्कृत पर दिन प्रतिदिन शोध हो रहा है। इन सब के बावजूद हमें अपने परिवेश से जुड़ना होगा। और समाज में प्रचलित बहुत से ऐसे शब्द हैं जैसे आ, खा, चल, इस प्रकार के सामान्य शब्दों को पहचानते हुए संस्कृत से जोड़ना होगा। और दैनिक जीवन में प्रयुक्त संस्कृत शब्दों को पहचानते व्यवहार में लाना होगा। अंत में मैं तो यही कहूंगा कि आने वाले समय में संस्कृत एक विशेष भाषा का दर्जा प्राप्त कर लेगी, क्योंकि यह पूर्णतः एक वैज्ञानिक भाषा है। तो फिर देर क्यों? आइए आज से ही हम संस्कृत को एक सरल भाषा के रूप में सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे सरल भाषा है संस्कृत, और हम इसको और सरल बनाने का प्रयास करेंगे। और इसके बेसिक छोटे से छोटी जीरो से हम शुरू करते हुए और आपको संस्कृत सिखाने का पूर्णतः प्रयास करते हैं। जय हिंद।